तो शुक्रवार को देश भर में अचानक हिंसा हो गई। नुपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ विवाद विकराल रूप अब लेता जा रहा है। नुपुर पर कार्रवाई भी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने माफी भी मांग ली है। हिंसा लेकिन नहीं थम रही है। अब सवाल ये कि क्या भारत विरोधी तत्व इस मुद्दे की आड़ में देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ये जुमे पर हिंसा का वही पैटर्न है जो कभी कश्मीर में दिखाई देता था। हिंसा का जुमा पैटर्न। नमाज के बाद सड़कों पर उन्माद। 12 राज्यों को जलाने की साजिश। किसने लगाई हिंसा की आग? क्या भड़काऊ बोलने बिगाड़ा माहौल? या देश के खिलाफ हो रही है बड़ी साजिश? शुक्रवार को जुमे के दिन बीजेपी के पूर्व प्रवक्ताओं के विरोध के नाम पर जो हिंसा भड़की थी, उसकी चिंगारी आज भी सुलगती रही। हावड़ा में दंगाई लगातार दूसरे दिन सड़कों पर उतरे, पुलिस पर पत्थर बरसाए, बमबाजी की, दुकानों को आग के हवाले कर दिया। जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठियां भांजनी पड़ी। आज सुबह भी पांचला बाजार में हुई पत्थरबाजी, पुलिस ने मॉब को हटा दी। बहुत सारे जगहों पे हुई तोड़फोड़, बहुत सारे पुलिस की गाड़ी जिसमें हुई तोड़फोड़। डोमजूर थाने में भी पत्थरबाजी हुई। कल से इंटरनेट परिषेवा रद्द किया गया है। बहुत सारी जगहों पे अभी भी जारी किया गया है 144 रैफ का फोर्स यहाँ पर मौजूद है। इधर पे एक पुलिस का कियोस्क दिखाई दे रहा है, वो कियोस्क मैं दिखाऊंगा। चारों तरफ कांच के शीशे के टुकड़े पड़े हुआ है। पुलिस जो कियोस्क में ट्रैफिक कियोस्क है, इधर में भी तोड़फोड़ किया गया है। पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया, बहुत सारे पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। रैफ का फोर्स आया है। हावड़ा में तनाव को देखते हुए 13 जून तक इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। 15 जून तक उलबेरिया, डोमचूर और पंचला जैसे इलाकों में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। हिंसा के आरोप में 70 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन विरोधी इसे नाकाफी बताते हुए ममता सरकार पर दंगाइयों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर सबको जला दिया, लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन हमें अपने ही लोगों से मिलने के लिए रोका जा रहा है। हमारे ही पार्टी ऑफिस में हमको नहीं जाने दिया जा रहा है। सबको जला करके खत्म कर दिया है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तब पुलिस ने कुछ नहीं संभाला, कोई एक्शन नहीं लिया, एक भी आदमी को अरेस्ट नहीं किया। कल से यहाँ नंगा नाच हो रहा है, आज भी पथराव हुआ है। कितने लोगों को अरेस्ट किया पुलिस ने, पूछिए। ये वही लोग हैं जिनको उकसानी दिया है मुख्यमंत्री ने। ये वही लोग हैं जो रास्ते पर कल उतरे थे और मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में जाकर के झमेला करो। ये वही लोग हैं। प्रियंका टिब्रेवाल दरअसल उस वाकये का जिक्र कर रही हैं जब बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार आज हिंसाग्रस्त इलाकों के दौरे के लिए निकल रहे थे, तो पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान सुकांत की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। दरअसल ममता सरकार का आरोप है कि बीजेपी बंगाल में जानबूझकर आग में घी डालने का काम कर रही है। ममता ने ट्वीट किया, जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूं कि हावड़ा में पिछले 2 दिनों से हिंसक घटनाएं हो रही हैं। इसके पीछे कुछ राजनीतिक दल हैं और वे दंगे कराना चाहते हैं, लेकिन इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी का गुनाह भुगतेंगे लोग। इन दंगाइयों को रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं। हमारी मांग है गवर्नर साहब से कि बंगाल में आर्मी को या पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाया जाए, तैनात किया जाए, ताकि वहां पर हालात सामान्य हो सके, काबू में आ सके। हिंसा पर इस सियासी वार पलटवार के बीच पिस रही है जनता। प्रदर्शनकारी सड़क और रेल सेवा को ठप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिंसा के कारण बंगाल में कई स्थानीय और एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। हावड़ा में बिगड़ते हालात को संभालने के लिए बीजेपी ने केंद्र सरकार से सेना भेजने की मांग की है। इस बारे में बंगाल बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने
गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है। आगे से रोकिए इन लोग को। झारखंड की राजधानी रांची के महात्मा गांधी मार्ग यानी मेन रोड पर शुक्रवार को हुए उपद्रव के बाद आज पूरे शहर में सन्नाटा पसरा है। हिंसा के विरोध में आज रांची में दुकानें बंद रहीं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। यहाँ इंटरनेट सेवाएं भी कल सुबह तक के लिए बंद कर दी गई हैं। जुमे की नमाज अदा करने के बाद भारी संख्या में एक विशेष समुदाय के लोग इस सड़क पे जुट गए थे। उनकी तादाद काफ़ी थी, तादाद बढ़ते जा रही थी। बीजेपी की जो प्रवक्ता थे जिनको पार्टी से हटा दिया गया है, नुपुर शर्मा, उन्होंने मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ एक बयान दिया था। उसको लेके एक विशेष समुदाय में नाराज़गी है, मुस्लिम समुदाय नाराज़ है। कल यहाँ पे विरोध प्रदर्शन मुस्लिम समुदाय के द्वारा किया जा रहा था। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग हो रही थी। देखते ही देखते जो प्रदर्शन था वो हिंसा में तब्दील हो गया। पत्थरबाजी होने लगी, एक विशेष समुदाय के द्वारा गोलियाँ चलाई जाने लगी, उनके द्वारा पुलिस भारी संख्या में यहाँ पर आ गई। उसके बाद पुलिस ने भी हालात को नियंत्रण में करने के लिए फायरिंग किया, तब जाकर कुछ हद तक हालात काबू में हुए थे। कुछ लोगों ने शहर की शांति व्यवस्था खराब करने की कोशिश की थी, बट प्रशासन और पुलिस की सतर्कता के कारण इसको हम लोगों ने, जो इसका एक विभत्स परिस्थितियाँ हो सकती थी, उसको हम लोगों ने चेक किया, रोका गया। और उसी में पुलिस के साथ इन लोगों का जो अड़ताई लोग था उसका स्कैफल हुआ, जिसमें उन लोगों के द्वारा पुलिस पे फायरिंग की गई। उसके बाद पत्थरबाजी हुई थी, तो उसी के काउंटर में कुछ लोग घायल हुए। मैं खुद इंजर्ड था, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा बोल्डर आके सर पे गिरा था। जो मैं हेलमेट पहना था, हेलमेट वो टूट गया, बट समहाउ मुझे कुछ इंजरी हुई थी, बट आई एम फाइन नाउ। मेरे साथ में CTSP और भी लोग घायल थे, बट कह सकते हैं कि बहुत धैर्यपूर्वक काम करते हुए पुलिस ने उस विभत्स घटना को संभाल लिया। कल जुमे की नमाज के बाद एकरा मस्जिद के पास से MG रोड पर जुलूस निकाला गया था। जुलूस में शामिल लोगों ने सड़क पर नुपुर शर्मा का पुतला जलाया। इसके बाद उपद्रवियों ने बवाल शुरू कर दिया। जगह जगह पत्थरबाजी हुई, गाड़ियों को निशाना बनाया गया। पुलिस, मीडिया कर्मी और नेताओं पर हमले हुए। यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं गोलियां भी चली हैं, जो फंसी पड़ी हैं वो हमें आप दिखाइएगा कहाँ पे गोलियां चली हैं और क्या वो मामला है। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। गोली चली है और स्थानीय है जो कह रहे हैं कि उसका निशान भी यहाँ पर है। आप देखिए, ये देखिए पोल में, ये आप देखिए पोल में गोली फंसी हुई है। एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको ABP न्यूज़ पे दिखा रहे हैं। गोली चलाई गई है और पोल में गोली फंस गई है। आप अपने आंख से देख सकते हैं, इधर यहाँ से गोली लगी है और इस पोल के उस साइड से बाहर की तरफ निकल गई। आप सोचिए कितना खौफनाक मंजर था कल। गोली, डंडा, बंदूक, सब चीज़ यहाँ पे लाया गया है। एक तरह से लग रहा है कि पूरी प्लानिंग के साथ है। देखिए गोली आर पार हुई है। रांची के डेली मार्केट के पास बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की गाड़ी पर भी उपद्रवियों ने हमला कर दिया। उनके आगे चल रही पुलिस की स्कॉट गाड़ी भी क्षतिग्रस्त कर दी गई। नितिन नवीन बाल बाल बचे। जब प्रदर्शन थोड़ा नॉर्मल हो गया, चीज़ें निकलने लगी, तब हम अपने यहाँ जब पारिवारिक फंक्शन था 3 बजे करीब हम वहाँ से निकले और रास्ते थोड़े से गाड़ियाँ सब निकल रही थी, तो हम भी, हमारी गाड़ी उधर से निकलने लगी। उसी बीच में थोड़ी दूर जाने के बाद भीड़ पूरी तरह से गाड़ी चारों तरफ से गाड़ी को घेर लिया और एक एक करके धीरे धीरे गाड़ी पर, मतलब हम लोग भीड़ के ही आबोस में चलते चले गए और पीछे निकलना था संभव नहीं था, क्योंकि मेन रोड का जो पार्ट है उसमें एक तरफ से बैरिकेटिंग है, एक तरफ सिंगल रोड है। और आगे बढ़ने के क्रम में कश्मीर वस्त्रालय के पास वहाँ पर उन लोगों ने हमला शुरू कर दिया। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाने के क्रम में, चूँकि स्कॉट की भी गाड़ी थी हमारे साथ, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ भी रही थी। और उसी क्रम में जैसे ही काली मंदिर का जो चौराहा है वहाँ पर हम पहुँचे, तो फिर चारों तरफ से उन लोगों ने ईंटा पत्थर और लोहे के रड और बाकी चीज़ों से हमला कर दिया। और उस बीच में जो हमारी स्कॉट गाड़ी थी वो भी दूसरे दिशा में भटक गई। और फिर हम जब देखे कि पूरी गाड़ी, तो हमारी सिंगल गाड़ी फिर निकलने लगी और चारों तरफ से हमलावर लोग पूरी तरह से अटैक के मूड में थे और जो ईंटा पत्थर चला रहे थे। तो इसी क्रम में किसी तरह हमारी गाड़ी आगे बढ़ती चली गई और एक परिस्थिति के बाद हम लोग वहाँ से थोड़ा आगे निकल पाए। तब कुछ आगे निकलने के बाद पुलिस का एक टीम मौजूद मिला, वहाँ पर उन लोगों ने थोड़ा रेजिस्ट किया, तब हम लोग वहाँ पर निकल पाए। हिंसा पर उतारू लोगों ने एक धार्मिक स्थल को भी निशाना बनाया। आगे से रोकिए इन लोग को।
जिसके बाद पुलिस को एक्शन में आना पड़ा। पहले तो रास्ता रोककर प्रदर्शनकारियों को वापस भेजा गया, लेकिन हालात बिगड़ते देख गोलियां भी चलानी पड़ी। इसी उपद्रव के दौरान गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान मुदस्सिर उर्फ कैफी के रूप में हुई है, वहीं दूसरे का नाम मोहम्मद साहिल है। इस हिंसा में 11 पुलिसकर्मियों समेत करीब 2 दर्जन लोग जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है और मैं ये मानता हूं और कानून संविधान भी यही कहता है कि जो जुर्म करता है उसे सजा भी मिलना चाहिए। इसलिए सभी से अपील होगा कि कोई ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दें जहां वो जुर्म के भागीदारी हो। प्रयागराज पुलिस ने हिंसा के कथित मास्टरमाइंड जावेद अहमद उर्फ पंप को भी गिरफ्तार कर लिया है। पंप खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताता है। इसके मोबाइल से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई हैं। फिलहाल मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। उसके मोबाइल को भी खंगाला जा रहा है। उसमें व्हाट्सएप चैट इत्यादि मिले हैं, जिसमें ये चीज़ सामने आ रही है कि भारत बंद का आह्वान जो था उसको आगे बढ़ाने का एक काम कर रहा था। नाबालिग बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को आगे करके या उनको मोहरा बना के अगर कोई काम करता है तो उसमें 7 वर्ष तक की सज़ा है और ये धारा भी इस पे लगाई गई है इन लोगों पर। इतना ही नहीं, प्रयागराज में अब आरोपियों की पहचान कर उनके अवैध निर्माण गिराए जाने की तैयारी है। अब तक 6 मकानों को चिन्हित किया गया, जहां जल्द ही बुलडोजर चलता नजर आ सकता है। प्रयागराज और कानपुर में हुई हिंसा के बाद सरकार ने साफ कहा था कि जो भी ऐसे लोग हैं जो हिंसा में शामिल होंगे उनके मकान जब्त भी किए जा सकते हैं और ज़रूरत हुई तो ध्वस्त भी किए जाएंगे। और प्रयागराज में आज कुछ ऐसी तस्वीर नजर आई जब प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी और तहसील से जुड़े कुछ अधिकारी और कर्मचारी अटाला के उस इलाके में पहुंचे जहां कल हिंसा हुई थी और वहां पर जाँच पड़ताल शुरू की। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेंद्र सिंह है। जी, कहाँ से, किस डिपार्टमेंट से? हम राजस्व लेखपाल तहसील सदर। ये जो पर्चियां हैं इसमें क्या है? इसमें जो है हमको विभागीय पुलिस विभाग द्वारा जो ट्रेस किए गए नाम हैं कल उपद्रवियों के, वही सूची है। जी जी। ये जो नाम हैं ये सब कौन लोग हैं, कुछ आइडिया है? अभी इन्हीं को तो ट्रेस करने हम मौके पर इसके पते पर जा रहे हैं कि उसको उसी की हम जो जांच पड़ताल करेंगे कि वो जमीन का नेचर क्या है, वो यदि सरकारी है तो उस पर नक्शे वगैरह भी तलाश के नक्शे है साथ में। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रयागराज में हिंसा में शामिल 5000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें से अब तक 70 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी है। इसमें मुख्य आरोपी जावेद पंप भी शामिल है। साथ ही जावेद की जेएनयू में पढ़ने वाली बेटी भी आरोप के घेरे में है। कल जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद समेत कई शहरों में जबरदस्त हंगामा हुआ था। ये तस्वीरें पुलिस की तैयारियों पर भी सवाल उठा रही हैं। यूपी में लगातार दूसरे जुमे पर हिंसा हुई है। पहले कानपुर में नुपुर शर्मा के नाम पर पत्थरबाजी, बमबाजी हुई और इस शुक्रवार सुनियोजित तरीके से पूरे यूपी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। कल हुई हिंसा को लेकर अब तक 230 से भी ज्यादा दंगाइयों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीएम योगी भी सभी जिलों के डीएम, एसएसपी और बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। दोषियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी तथा उनके संपत्ति के जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो भी सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को क्षति पहुंचाई गई है उसकी क्षतिपूर्ति की वसूली भी न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो करते हुए कराई जाएगी। धर्म के नाम पर उन्मादी भीड़ ने कल सिर्फ यूपी, बंगाल और झारखंड में ही कानून को अपने हाथ में नहीं बल्कि पूरे 12 राज्यों में हिंसा का एक ही पैटर्न दिखाया। अब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने हिंसा के इस पैटर्न के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताकर नया एंगल जोड़ दिया है। कुछ लोग इस शांति और इस प्रतिष्ठा को, बढ़ती भारत की प्रतिष्ठा को जो लोग जलते हैं, जो ईर्ष्या कर रहे हैं, वो कौन है? वो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है।
धर्म के नाम पर कुछ उन्मादियों को उपयोग करते हुए अगर कोई इस रास्ते पर जा रहा है, देश को सजग होना होगा, सरकार तो सजग है। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं, चाहे शाब्दिक हिंसा हो या भौतिक हिंसा हो। अगर इस प्रकार की चीज होती है तो सख्त कार्रवाई के साथ साथ ये सोचना बेहद आवश्यक है सबके लिए, आखिर इस देश की हवा में जहर कौन घोल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि 8-9 वर्षों में दूरियां इतनी बढ़ गई। अफसोस की बात यह है कि बीजेपी को और भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को 10 दिन लगे। वे पहले आप एक्शन ले लेते, आप पहले ही कर देते बात को, और वो माफी नहीं चाहिए, कानून का उल्लंघन आप कर देते हैं। अगर बोलेंगे ये ऐसा नहीं है ना, तो हम ये बोल रहे हैं कि जब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुका है तो कानून को अपना काम करना चाहिए। फिलहाल कल हुई हिंसा के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुखों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भड़काऊ बयान देने वालों और विवादित सोशल मीडिया पोस्ट डालने वालों से भी सख्ती से निपटने की हिदायत दी गई है। कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।